अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ इज़ मेड इजी। आज की इस लेक्चर में क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है और 7वीं एक्सरसाइज का हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ पार्ट्स है और आपको इनको कन्वर्ट करना होगा किसमें, लॉगरिथमिक फॉर्म में। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने लॉगरिदम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो हमने डिस्कस किए। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो, व्हाट इज़ लॉगरिदम, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ लॉगरिदम, तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है आप पहले उसको देखिएगा। तो उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने बोला था अगर आपके पास कोई बेस है विद सम एक्सपोनेंट सपोज x, तो आपका रिजल्ट आएगा y आएगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तो इसी को हम अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ द रिजल्ट यानी लॉग ऑफ y टू द बेस आपकी a है इज इक्वल टू एक्सपोनेंट यानी आपका x आ जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो बेस हमारे पास यहाँ पे 2 है, एक्सपोनेंट आपका 5 है और रिजल्ट आपका आ रहा है 32। तो इसी को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। लॉग ऑफ रिजल्ट हमारा क्या है, रिजल्ट आपका 32 है। तो लॉगरिथम ऑफ 32 टू द बेस हमारे पास है 2 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट आपका है 5। इसी तरीके से आपका जो दूसरा पार्ट है हम लिखेंगे तो 5 आपकी बेस है, एक्सपोनेंट भी आपका 5 ही है और रिजल्ट है 3125। तो हम लिखेंगे लॉगरिथम ऑफ द रिजल्ट आपका क्या है 3125 और बेस जो है बेस भी यहाँ पे 5 है। तो टू द बेस 5 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट क्या है वहाँ पे, एक्सपोनेंट भी यहाँ पे 5 है। तो आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 5। ठीक है। थर्ड पार्ट में देखो 10 एक्सपोनेंट माइनस 1 इज इक्वल टू 0.1। तो हम लिखेंगे लॉगरिथम ऑफ रिजल्ट आपका क्या है 0.1 और बेस हमारे पास है 10 एंड दैट विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंट, वहाँ पे क्या था, एक्सपोनेंट था -1। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो, वहाँ पे लॉगरिथम फॉर्म में गिवन है और आपको कन्वर्ट करना है इस लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जैसे हमारे पास है लॉगरिथम ऑफ 243 टू द बेस 3 इक्वल टू 5। तो अब लॉगरिथम फॉर्म को कन्वर्ट करना है किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, यानी लॉगरिथम ऑफ रिजल्ट टू द बेस 3 इज इक्वल टू 5 एक्सपोनेंट। तो बेस यहाँ पे 3 है, 5 आपका एक्सपोनेंट है। तो हम क्या करेंगे 3 एक्सपोनेंट 5 इज इक्वल टू हमारा रिजल्ट हमारा क्या है, वो है 243। क्लियर। इस तरह से अगर आप सेकंड पार्ट देखोगे बिल्कुल आसान है। सेकंड पार्ट हमारे पास है लॉगरिथम ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3, यानी लॉगरिथम ऑफ रिजल्ट आपका आ रहा है 1000, बेस 10 है और आपका जो एक्सपोनेंट आ रहा है वो 3 आ रहा है। ठीक है। तो बिल्कुल 10 आपकी बेस है, तो बेस यहाँ पे 10 है, एक्सपोनेंट आपका 3 है, इज इक्वल टू रिजल्ट आपका आ गया 1000। 10 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा 1000। पार्ट नंबर थर्ड आप देखो, लॉगरिथम ऑफ, अब डेसिमल में हमारे पास है रिजल्ट 0.3 टाइम्स 0 एंड 1, 3 टाइम्स 0 एंड 1 और बेस क्या है, बेस है 10 और तो ये बराबर क्या है -4 के बराबर। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, यानी रिजल्ट आपके पास है ये डेसिमल में 0.3 टाइम्स 0 1, बेस आपके पास 10 है और -4 आपका एक्सपोनेंट है। तो हम लिखेंगे बेस हमारे पास 10 है तो इसका एक्सपोनेंट आएगा -4 विच विल बी इक्वल टू 0.3 टाइम्स 0 एंड 1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि आपको जो लॉ है, एक्चुअली लॉज ऑफ लॉगरिथम आपको पहले मालूम होने चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे देखो कि लॉज ऑफ लॉगरिथम कौन कौन से हैं। इसमें जो आपका पहला लॉ आता है वो आता है प्रोडक्ट लॉ।
ठीक है, प्रोडक्ट लॉ, यानी अगर आपके पास लॉगरिदम है किसी दो नंबर्स का जो कि मल्टीपल में है, जिनका प्रोडक्ट है टू द बेस ए, तो ये क्या किसके बराबर होगा? हम अलग अलग इनका लॉगरिदम ले सकते हैं और बीच में हम लिखते हैं प्लस, यानी जो प्रोडक्ट होता है नंबर उसका ये सम में कन्वर्ट हुआ, लेकिन लॉगरिदम आपको अलग देना है। सो लॉग m इंटू एन टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग m टू द बेस ए प्लस लॉग n टू द बेस a। इस तरह से आपका जो दूसरा लॉ है कोशेंट लॉ, यानी अगर आपके पास डिवीजन में है m डिवाइडेड बाई n है, दो नंबर उसका डिवाइड है और बेस आपके पास a है, तो ये बराबर होगा लॉगरिदम ऑफ m टू द बेस a माइनस लॉगरिदम ऑफ n टू द बेस a। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हम कोशेंट लॉ, कोशेंट लॉ। थर्ड लॉ आपके पास क्या है? इसको कभी कभार हम पावर लॉ भी बोलते हैं, पावर लॉ ऑफ लॉगरिदम, यानी अगर आपके पास इस फॉर्म में लॉग ऑफ m एक्सपोनेंट n, यानी एक्सपोनेंट का अगर आपको किसी पावर टर्म का अगर आपको लॉगरिदम निकालना होगा तो ये आएगा आपका बराबर n इंटू लॉगरिदम ऑफ m, n टाइम्स लॉग ऑफ m टू द बेस a। ये आपके बेसिक थ्री लॉज हैं। ठीक है, इनका हम प्रूफ भी दे सकते हैं, बड़ी आसानी से इसका प्रूफ हम दे सकते हैं। तो अगर आप पहला लॉ देखो कि इसकी अगर हम एक दो एग्जांपल यहाँ पे करते हैं, सपोज आपके पास है लॉग ऑफ 3 इंटू 4 टू द बेस, सपोज हम 10 ही लेते हैं, तो ये बराबर आएगा लॉग ऑफ 3 टू द बेस 10, ठीक है, प्लस लॉगरिदम ऑफ 4 टू द बेस 10। इस तरह से अगर आप डिवीजन में एग्जांपल लोगे, सपोज यही एग्जांपल हम लेंगे लॉग ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4 और बेस हम यहाँ पे लेंगे 10 ही, ठीक है ना, तो किसके बराबर आएगा? ये आएगा बराबर लॉगरिदम ऑफ 3 टू द बेस 10 माइनस लॉगरिदम ऑफ 4 टू द बेस 10। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम थर्ड वाले की एग्जांपल लेंगे, हम लिखेंगे लॉगरिदम ऑफ 3 एक्सपोनेंट 4 टू द बेस 10, ठीक है, तो ये बराबर आएगा 4 टाइम्स, यानी आपका एक्सपोनेंट पहले आ गया, n के बदले यहाँ पे 4 है, 4 टाइम्स लॉगरिदम ऑफ 3 टू द बेस 10। तो ये बिल्कुल जो बेसिक आपके 3 लॉज ऑफ लॉगरिदम है वो यहाँ पे है। ठीक है, इसके बगैर बहुत सारी फार्मूला है। सपोज अगर मैं एग्जांपल दूंगा आपको, 2 का एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए ताकि रिजल्ट आपका क्या आ जाए? 2 आ जाए, तो क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली 1 होना चाहिए। सो 2 एक्सपोनेंट 1 इज इक्वल टू 2। इस तरह से 3 एक्सपोनेंट 1 इज इक्वल टू 3। तो इन जनरल अगर हम कहेंगे लॉगरिदम ऑफ m टू द बेस m कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हम कहेंगे अगर आपके पास बेस है सपोज 2, ठीक है, और आपका जो रिजल्ट चाहे वो भी 2 ही चाहिए, ठीक है ना, यानी सेम है, यानी बेस और रिजल्ट आपका सेम है, तब इस एक्सपोनेंट का वैल्यू कितना होना चाहिए? हमेशा 1 होना चाहिए, है ना। यानी अगर आपको 2 चाहिए तो एक्सपोनेंट बेस 2 है तो एक्सपोनेंट आपका 1 ही होना चाहिए। इस तरह से 3 का एक्सपोनेंट 1 ही होना चाहिए ताकि आपका रिजल्ट 3 आ जाए, ठीक है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लेकिन यहाँ पे हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन आपका है, जो हमने पहला लॉ पढ़ा प्रोडक्ट लॉ, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। अब यहाँ पे 3 नंबर्स का मल्टीपल आपको प्रूव करना है, यानी आपको प्रूव करना है लॉग ऑफ mnp टू द बेस a इज इक्वल टू लॉगरिदम ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉगरिदम ऑफ n टू द बेस a प्लस लॉगरिदम ऑफ p टू द बेस a। तो ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, हम करेंगे लेट जो आपका राइट हैंड साइड है यानी लॉगरिदम ऑफ m
टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स। दूसरा आपका क्या है, लॉगरिदम ऑफ एन टू द बेस ए इज इक्वल टू वाई। एंड जो आपका तीसरा है वैल्यू, लॉगरिदम ऑफ पी टू द बेस ए इज इक्वल टू जी। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा आप देख सकते हो। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप, हमें ये जो लॉगरिदम फॉर्म है इन तीनों को हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तीनों को कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो क्या आ जाएगी, यानी लॉगरिदम ऑफ रिजल्ट टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्सपोनेंट। तो हम क्या लिखेंगे, बेस विद एक्सपोनेंट इज इक्वल टू रिजल्ट। रिजल्ट आपका आ गया एम। इसी तरह से ये आ जाएगा ए एक्सपोनेंट वाई इज इक्वल टू एन, यानी बेस विद एक्सपोनेंट इज इक्वल टू योर रिजल्ट। इस तरीके से यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं। सो बेस आपके पास 2 है, एक्सपोनेंट आपका z है और आपका रिजल्ट p के बराबर। सो a एक्सपोनेंट z इज इक्वल टू p। सपोज इसको हम फर्स्ट रखेंगे नाम, इक्वेशन सेकंड रखेंगे नाम, इक्वेशन थर्ड। तो उसके बाद इन तीनों का मल्टीपल करते हैं, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, a एक्सपोनेंट x मल्टीप्लाई बाई इस दूसरी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, तीसरी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, इन तीनों का मल्टीपल। ठीक है, तो ये आएगा बराबर एम एन पी, इनका m इंटू एन इंटू पी। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल लॉ आपको मालूम है, इन मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो हम क्या लिख सकते हैं, और हम लिखेंगे a एक्सपोनेंट x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू एम एन पी। और हम क्या लिखेंगे, अब इसको वापस कन्वर्ट करते हैं किसमें, ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथम फॉर्म में। तो क्या आ जाएगा, यानी बेस है a, रिजल्ट आपका है एम एन पी। तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ एम एन पी, यानी लॉग ऑफ रिजल्ट टू द बेस a इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, तो किसके बराबर आएगा। अब पहले देखो x का वैल्यू क्या था हमारे पास, ऑब्वियसली x हमारा कितना है, ये वैल्यू है log ऑफ m टू द बेस a। तो यानी ये जो log ऑफ एम एन पी, तो हम लिखेंगे विच इम्प्लाइज log ऑफ एम एन पी जो है वो किसके बराबर आएगा, x के बदले क्या लिखेंगे, log m टू द बेस a, log m टू द बेस a प्लस y के बदले वैल्यू आपके पास है यहाँ पे जो आपने पहले सब्स्टिट्यूट किया था। तो कितना था, log n टू द बेस a। तो लिखेंगे log ऑफ n टू द बेस a, और जो z आपके पास है z के बदले भी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो आपका आ जाएगा log ऑफ p टू द बेस a। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस लॉ को प्रूव कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इसके बाद क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आइंदा वीडियोस भी देखने को मिल सकते हैं।